नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट tan 225 डिग्री कोट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री कोट 675 डिग्री। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो एंगल होता है ना हमारे पास वो पाई की फॉर्म में था, तो हमने चेंज करना सीखा था। बट यहाँ पे भी इजी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कैसे इजी लगेगा देखो भाई, हमारे को दिखा 225 डिग्री। हमने कहा देखो सर हमें इस एंगल को स्प्लिट करके ऐसी फॉर्म में लाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता हो, जैसे 0 डिग्री, tan 0 आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, 90 आ जाए, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कहा देखो 0 डिग्री यहाँ होता है, फिर तुम कहोगे 180 यहाँ होता है, बीच में भी एंगल होते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हम इनको चेंज किस में करने वाले हैं बच्चा, ऑब्वियसली हम इसको चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले एंगल्स की हेल्प से। ना यहाँ पे वापस से एक टर्न और लोगे तो 360 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आओगे तो 540 हो जाएगा। पाई का गैप है 180 डिग्री प्लस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 540 में या 360 का डबल लिख देता हूँ 720, और फिर 720 में 180 ऐड करूंगा तो 900। तो इस टाइप से एंगल आते जाएंगे हमारे ओरिजेंटल एक्सिस पे। नाउ 225 डिग्री बचा, तो आपने इसको देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो आपने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 45। हाँ ना भाई, हाँ लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 405 है तो इसको क्या लिखोगे, आपको लगा 360 के पास में, तो इसको मैं 360 माइनस या प्लस प्लस करेंगे, 445 ही प्लस कर देंगे। 765 है, इसको क्या लिखोगे, 720 प्लस 45 लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस टाइप से हम 675 को क्या लिखेंगे बताओ भाई, फिर इजी सा लगेगा तुम्हारे को। अब तो आप बोलोगे 720 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 25 और 20 45। ये लो भाई, अब इसको हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ लिखना है, क्या चेंज होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, देखो भाई सबसे पहले मैंने कहा LHS लिख लेता हूँ मैं। LHS मेरा है tan 225 डिग्री कोट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री एंड कोट 675 डिग्री। मैंने कहा भाई मैं tan 225 को लिख रहा हूँ tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, डिग्री आप लगा लेना बच्चा ना, और फिर कोट 405 है, इसको 360 प्लस 45 लिख रहे हैं, प्लस 10 765 है बच्चा, तो 720 प्लस 45 लिख रहा हूँ, और फिर इनटू में कोट है 675, तो 720 में से माइनस करेंगे 45 तो आ जाएगा। नाउ देखो tan 180 डिग्री, देखो सारे एंगल चेक कर लो पहले, सारे एंगल किस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मतलब जो रेशियो दे रखा है ना कोट tan, वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। 180 प्लस 45, तो 180 में 45 प्लस किया तो हम कहाँ पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। बच्चा 90 से कम ऐड कर रहे हैं, 90 से ज़्यादा ऐड करोगे तब आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये कहाँ पे आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो आप बोलेंगे tan 45 इंटू 360 प्लस 45। देखो 360 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचा, तो आप लिखेंगे कोट 45 प्लस tan 720 प्लस 45, 720 भी यहाँ पे ही है, यहाँ पे, और प्लस 45 मतलब वापस से फर्स्ट में चले गए, तो ये भी रहेगा tan 45 इंटू कोट 720 माइनस 45, माइनस किया तो आप आ गए फोर्थ में, और फोर्थ में कोट कैसा होता है, माइनस का होता है, इसकी चलती नहीं है वहाँ पे, तो माइनस का कोट 45 चेंज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एंगल है। अब ये माइनस बाहर ले आओ बस, तो आप लिखोगे tan 45 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इंटू कोट 45। देखो सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस हो रही है, चेक कर लो, आंसर 0 आएगा। आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते थे, आप 10 को कोट में चेंज करते तो कोट 45 कट जाता है, बटा 1 आता बच्चा, 1 माइनस 1 0 हो जाता। कोट को 10 में कर लो तब भी आ जाएगा, तो कैसे भी कर सकते हो, बट मेन लॉजिक यहाँ पे फंसे हुए थे, हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, साइन 8π/3 है, हमने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पता है कि पाई इधर 0 यहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है, फिर 2π इधर होता है और 3π इधर होता है, 4π के बाद में 5π, मतलब ओड पाई इधर मिलेंगे और इवन पाई इधर मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा बच्चा 8π/3 है, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, हमने कहा 3 का कोई मल्टीपल लाओ, तो 3 का मल्टीपल लाए 9, उसमें से माइनस कर दो 1π, आ गया 8π। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे तो मैं इसको 8π/3 को ऐसा भी तो लिख सकता था, 3 का मल्टीपल 6π भी तो होता है, 6π + 2π/3। मैंने कहा वेरी गुड, लिख सकते हो ऐसा भी, बट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं,
यहाँ पे वही एंगल लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें थोड़ी बहुत आइडिया हो, पता हो, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2π/3 आएगा, जिसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, बट यहाँ पे π/3 आएगा बच्चा। अरे बच्चा इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिखोगे ना 9π/3 माइनस π/3, तो π/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसकी 60 डिग्री की वैल्यू पता होगी ना अपने को, तो इसलिए। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2π/3 और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी 120 डिग्री होगा ये। अरे पाई की वैल्यू 180 रखो ना, 3 से कैंसिल करो, 60 62 जा 120, 120 की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पे जो पाई रखते हैं ना वो पाई क्या रखे, 1 पाई रखने की कोशिश करें जितना हो सके उतना। तो ये स्प्लिट करना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, अगर तुमने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोशिश करो समझने की, आ जाएगा समझ में, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, बट समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं ना। बच्चे देखो LHS लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, LHS मेरा है साइन 8π/3 इंटू कोस 23π/6 प्लस कोस 13π/3 साइन 35π/6। मल्टीपल सोचने बस ध्यान से, साइन मैंने कहा 3 का मल्टीपल हो उसमें से एक माइनस करो, तो 9 में से 1 माइनस करने पे 8 आ रहा है, तो आपने लिखा 9π माइनस पाई होल डिवाइड बाय 3, ठीक है, इंटू कोस 6 का मल्टीपल सोचो जिसमें से एक माइनस करने पे 23 आता हो, 24π है, तो 24π में से एक पाई मतलब π/6 प्लस कोस, ऐसे यहाँ पे सोचो 3 का कोई मल्टीपल जिसमें से एक माइनस या एक प्लस कुछ भी करना हो, प्लस या माइनस दो ही चीज़ होंगे ना, तो 12 में एक प्लस करेंगे तो आप ये लिखेंगे 12π प्लस पाई डिवाइड बाय 3 इंटू साइन 6 का कोई मल्टीपल, 6 जा 36 होता है सर, 36π में से एक पाई माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35π। लो भाई हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 9π/3 माइनस π/3, हाँ तुम्हारे लिए आराम से लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो, तुम जल्दी लिख सकते हो, ये स्टेप खा भी सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा 24π/6 माइनस π/6 प्लस कोस 12π/3 प्लस π/3 इंटू साइन यहाँ पे 36π/6 माइनस π/6, ठीक है। अब और अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, साइन 9 में 3 का डिवाइड करूँगा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3π माइनस π/3 हो जाएगा इंटू कोस 24 में 6 का डिवाइड 4 टाइम जाएगा तो 4π माइनस π/6 हो जाएगा बच्चा, प्लस कोस 12 में 3 का डिवाइड 4 टाइम जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 4π प्लस π/3 इंटू साइन 36 में 6 टाइम तो 6π माइनस π/6। अब हमारे को पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है। यहाँ पे देख लो भाई 0, और यहाँ पे हाँ मैं बता देता हूँ 3π कहाँ होगा सर, 3π यहाँ होगा, 3π माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे, ये लो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जैसा है वैसे का वैसा, तो आप लिखोगे साइन π/3 इंटू कोस 4π माइनस, तो हमारे 4π इधर मिलेगा भाई, इतना याद होना चाहिए, माइनस करेंगे तो यहाँ आ गए, यहाँ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा प्लस का होता है, तो आंसर आएगा कोस π/6 प्लस कोस 4π प्लस π/3, तो 4π है, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के होते हैं तो कोस π/3 रहेगा इंटू साइन 6π, तो 6π यही है, और माइनस किया तो नीचे आए हैं, नीचे आए मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो आंसर आएगा माइनस का साइन π/6। ओके नाउ अब ध्यान से सुनना भाई, साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कोस π/6 का मतलब सर कोस π/6, तो ये होता है कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, याद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कोस π/3 कोस 60 दैट इज 1/2 है ना, हाँ 1/2 ओके, और साइन π/6 तो दैट इज 6 का डिवाइड 180 में 30, और साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चा 1/2 होती है। ओके आराम से समझा रहा हूँ, जल्दी नहीं करूँगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, माइनस 1/4, एलसीएम लोगे बच्चा क्या आएगा 4 आएगा, ऊपर हो जाएगा 3 - 1, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम रहते हैं, तो आंसर है 2/4, और 2/4 को आप लिख सकते हो 1/2 दैट इज इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आई क्या, इजी था।
समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछो मेरे से बच्चा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, कोस 24 है, कोस 55 है, कोस 125 है, कोस 204 है, कोस 300 है। हमने कहा देखो एक नॉर्मल सा आइडिया किसी बच्चे ने लगाया कि 24 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 90 में से 24 को माइनस करके देख लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है। 10 में से 4 गए 6 बचे, 8 में से 2 गए 6 बचे, तो इसका मतलब 24 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। मैंने कहा देखो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो 66 आएगा, किसी के पास भी आओ, चाहे कोस के पास आओ चाहे साइन के पास, मुझे 66 की वैल्यू भी नहीं पता। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा क्वेश्चन कुछ और ही बात कर रहा है। फिर आपने 55 के बारे में सोचा कि यार 55 कैसे लाऊंगा, तो 90 में से एक बार 55 माइनस करके देखा तुमने, तो ये आया 5 और ये आया 8 में से 35। तो आपने कहा 35 की वैल्यू भी नहीं पता मेरे को, तो मैंने कहा बात तो सही है। फिर आप गए 125 के पास, तो क्या कहना चाहता है? बोला सर मैं इसको 180 में से माइनस करके देखूंगा या 90 में प्लस करके देखूंगा, दो काम कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो 180 में से एक बार इसको माइनस कर लिया मैंने, 5 आया, और ये 7 में से 2 गए तो 5, 55। अरे अरे सर 55 दिख गया मेरे को, 55 पहले से मेरे पास है, इसको चेंज करूंगा तो ये भी 55 में जाएगा, और ये हो सकता है ये माइनस का हो जाए तो कट जाए। अरे हाँ, यही तो समझना था यहाँ पे। अब आप बोलोगे 90 के अकॉर्डिंग सोचो, तो मैंने कहा 125 में से 90 एक बार मैं माइनस करके देख लेता हूँ, 5 और 3, 35 आ रहा है। 35 मेरे पास कोई एंगल ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों चेंज करूँगा? 90 प्लस 35 इज 125, बट 90 के अकॉर्डिंग 35 एंगल आएगा जो मुझे नहीं चाहिए। अब देखो सोचना है तब तो समझना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता है ना, मेरे को तो पता ही था कैसे लिखना था, बट समझा रहा हूँ, क्या पता कैसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए। फिर तुमने 204 को देखा, तो आपने कहा सर 204 में से 180 माइनस करके देख लेता हूँ, तो 4 आया, और 10 में से 8 गए 2 बचा, 1 में से 1 गया 0, 24 दिखा। अरे सर 24 तो है मेरे पास, इसका मतलब ये चेंज हो सकता है, और ये चेंज होगा तो शायद ये माइनस का भी हो सकता है, माइनस माइनस कट जाएंगे। 300 बचा, अरे सर 300 तो 360 में से माइनस कर लेंगे, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता है, तो इसकी तो मैं वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। और 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, मतलब ये कटने वाले पक्का। ऐसे सोचना पड़ेगा रे बाबा, ऐसे सोचना पड़ेगा, तब आएगा मजा। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसी बात को मैं लिख रहा हूं, क्यों? रीजन बताया मैंने कि मैं पहले दो को चेंज नहीं करने वाला हूं। ओके, तो मैं लिखता हूं। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हो सर ऐसा। तो सबसे पहले मैं LHS को लेके आऊंगा। LHS मेरा क्या है? कोस 24 डिग्री है, प्लस कोस 55 डिग्री, प्लस इसको मैं चेंज करूंगा कोस 180 माइनस, कितना माइनस होगा? 30, 55 ही होगा क्या? हाँ 55, तभी आएगा ना 25, देख लो। हाँ सही है। प्लस कोस 204 को क्या लिखेंगे? 180 प्लस 24 डिग्री, प्लस कोस 300 को लिखेंगे 360 माइनस 60। ओके, नाउ अब आप देखो ये कोस 24 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, प्लस कोस 55 को कोस 55 ही रखेंगे, प्लस देखो बच्चा कोस 180 माइनस, तो मैंने कहा देखो भाई ये मेरा 180 है, ठीक है, और 180 माइनस मतलब मैं चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस कोस 55। और 180 क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसकी वजह से कोस का कोस ही आ गया था, प्लस कोस 180 प्लस, तो 180 प्लस किया तो मैं चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस की नहीं चलती है, टेन की और कोट की चलती है वहाँ पे, तो इसको भी क्या लिखोगे? माइनस का कोस 24 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एंगल वही रहेगा, प्लस कोस 360, तो ये रहा 360, और माइनस करोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे तो फोर्थ में, और फोर्थ में तो कोस की चलती है, तो आंसर क्या आएगा? कोस 60 आएगा। और देखो 360 है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा। अब आप बोल सकते हो कि कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री माइनस कोस 55 डिग्री माइनस कोस 24 डिग्री प्लस, अब कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, ये कट गए भाई साहब, देखो ये दोनों कट गए हैं, तो आपका आंसर आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चा? समझना पड़ेगा, आराम से टाइम दो, फिर बाद में तुम कितना जल्दी कर सकते हो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लेना। नाउ यहाँ पे पार्ट 4 को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे मेरे को गिवन है tan माइनस थीटा। अब तुम्हें सबको पता होना चाहिए कि देखो सर माइनस थीटा इस एंगल, इस क्वाड्रेंट की बात चलती है, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये माइनस थीटा है। माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू, सर समझने वाली बात ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बट तुम एक चीज़ नोटिस करो कि कितना भी थीटा हो उसकी वैल्यू तुम्हें माइनस में लिखनी होती है। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। तुमने एक रूल पढ़ा होगा कि टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन थीटा होती है ना, ये रूल पढ़ा। बट थीटा कितना होना चाहिए वो ये डिफाइन थोड़ी ना है। मैंने कहा ये भी बात तो सही है। मैंने कहा 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे 180 डिग्री है, तो माइनस का 180 भी यही है, और 180 से आगे गए तो कहाँ पहुँचे, फिर देखो माइनस का 270 यहाँ है। हाँ, तो इसका मतलब ये माइनस का 225 कहाँ है सर, ये तो यहाँ है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, माइनस का। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना, फॉर्मूला काम कर रहा है, मैं नहीं कहा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, कर रहा है, बट समझना भी है साथ में। तो माइनस का 10 225 डिग्री होगा यहाँ पे। कोड 405 कहाँ होगा, तो आपने कहा 360 यहाँ होगा। अरे हाँ या ना बोलो यार पहले तो। हाँ सर 360 यहाँ होगा, और 360 में 180 ऐड करोगे तो कितना होगा, 540। हाँ या ना, हाँ सर 540। तो मैंने कहा कोड -405 कहाँ मिला, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। हाँ या ना भाई, 405 यही होगा कहीं ना कहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोड की चलती है क्या, नहीं चलती, तो ये भी किसका होगा, ये माइनस का है। और इसको भी आप लिखोगे माइनस का कोड 405 डिग्री। डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर, मैंने कहा लगा दो, बट एंगल सोच के लगाया करो, ठीक है ना। माइनस 10 765, तो 540 में 180 ऐड करोगे तो 720 होगा, और 720 में 180 ऐड करोगे तो 900 होगा। 180 नहीं 90 ऐड कर दो तो ये 810 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल मिला वापस से, तो ये फिर से माइनस का हो गया बेचारा, माइनस का 10 765, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। कोड 675, ये तो सर बेचारा वैसे ही चुपचाप बैठा है, इसको बैठा रहने दो। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बात समझ में आई होगी। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी माइनस थीटा लगता है तो सिर्फ कोस और सेक प्लस के होते हैं। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि ये एंगल सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकते थे। हाँ हो सकते थे, तब हमारा गलत हो जाता क्वेश्चन। बट सोचने वाली बात ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे को डायरेक्ट ऐसी वैल्यू दी हुई होती है कि माइनस थीटा लिखो, तो आप उसको क्या लिख दोगे, -10 थीटा लिख दोगे। ये लिख देते हैं, लगभग बच्चे लिख देते हैं, बट ये वाली लाइन भूल जाते हैं सोचना, ठीक है ना। तो सिर्फ जब आपके पास कोस माइनस थीटा लिखा होता है और सेक माइनस थीटा लिखा होता है, तभी आंसर किसका आता है, प्लस का आता है। बाकी सब में माइनस का आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, या रेशियो बोलो वो सेम रहता है। ओके नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखो सर ये तो हो गया माइनस इंटू माइनस, प्लस बन गया। 10 225 डिग्री, इसको मैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ भाई, इंटू कोट 405 है तो इसको 360 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो बेचारा वैसे प्लस का है। 765 है बचा, तो 720 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूँ, हाँ सर, इंटू कोट 675 है तो 720 डिग्री माइनस 45 लिख सकता हूँ। देख लो तुम, चेक कर लो, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी यार तुम्हारे को। ओके नाउ 10 180 प्लस, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिस्टम बना देता हूँ। यहाँ पे 0 है, 180 है, 360 है और 720 है, और तो कुछ है ही नहीं ना, हाँ बस ठीक है। 180 प्लस, तो आप पहुँचे इस क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की चलती है भाई, तो ये आ गया 1045 इंटू 360 प्लस 360 यहाँ पे है, और प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, तो आप इसको लिखोगे कोट 45 डिग्री प्लस 720 प्लस, तो 720 फिर से यहाँ पे ही है, और ऊपर गए तो प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का ही रहेगा, तो आंसर आएगा 1045। अब यार ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसलिए चेंज नहीं हो रहे, इतना तुम अंडरस्टूड रखो। अब नाउ कोट 720 माइनस, तो 720 यहाँ है बेचारा, और माइनस का मतलब तुम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोट की नहीं चलती भाई फोर्थ में, तो ये आंसर आ गया माइनस का कोट 45। तो मुझे लग रहा फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन बन गया है, तो वैसा ही बना है। 1045 इंटू कोट 45, या तो वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1045 डिग्री इंटू कोट 45, कट गए बेचारा, आंसर आ गया 0, और दैट इज योर RHS। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, 570 लिखा हुआ मिला और बच्चे आ गए टेंशन में, ये क्या लिख दिया सर, मैंने कहा टेंशन काहे लेते हो, मैं हूं ना। 570 कहाँ मिलेगा, बात ये है सबसे बड़ी। तो आपने कहा 0 डिग्री यहाँ पे, 180 यहाँ पे, 360 यहाँ पे, और 360 में अगर मैं 180 ऐड करता हूँ तो 540 होता है, और 540 में वापस से 180 ऐड करोगे तो 36 का डबल ही होगा, 720, क्योंकि 180 180, तो यहाँ पे 18 की टेबल चल रही है, ये भी बोल सकते हो। सर 18 का डबल तो नहीं हुआ, मैंने कहा डबल उधर हो रहा है, यहाँ पे 360 का डबल,
देख लो भाई, 360 में 180 ऐड करके देख लो। गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? सही में, सच में गलत लिख रहा हूँ? मेरे हिसाब से तो नहीं लिख रहा यार। 360 में 180 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 14 कैरी 1। अरे यार, 540 में 180 ऐड करूँगा ना, मैं खुद कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, 720 और 720 में फिर से ऐड करोगे 900 आएगा। चलो रहने दो ना। 570 को क्या लिखूँ? 540 प्लस 30 लिख दूँ? चलो LHS लेके चलते हैं आराम से। कोस 540 प्लस 30 इंटू साइन 510 को क्या लिखूंगा? 540 माइनस 30 प्लस साइन माइनस है यार, है ना, तो मैं इसको माइनस का साइन 330 लिख रहा हूँ, क्योंकि रूल याद हो गया होगा तुम्हारे को। साइन तो माइनस करेगा, कोस प्लस का हो जाता है, तो इसको तुम लिख सकते हो इंटू कोस 390। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी साइड में। नाउ देखो, इसको चेंज कर लो, कोस 540 प्लस 30, 540 प्लस तो यहाँ पे आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए भाई? थर्ड में। और थर्ड में कैसा होता है कोस? माइनस का, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का कोस 30 इंटू साइन 540 माइनस, तो माइनस किया तो सेकंड में गए, सेकंड में गए तो साइन तो बेचारे चलता है वहाँ पे, साइन 30 हो गया। ये हो गया देखो माइनस का। साइन 330 है तो मैं इसको साइन 360 माइनस 30 लिख दूँ। ठीक है, इंटू कोस 390 है तो इसको कोस 360 प्लस 30 लिख दूँ। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ ये माइनस का था तो बाहर आ गया, माइनस बन गया। ये हो गया माइनस का कोस 30 इंटू साइन 30। ठीक है, माइनस साइन 360 माइनस 360 में से माइनस करोगे तो कहाँ पहुँच गए? इसका हो गया बच्चे फिर से माइनस का हो गया साइन 30। और यहाँ पे देखो कोस 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 है तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट में आ गया, तो इसको क्या लिखोगे? कोस 30। क्लियर है? अब देखो ये माइनस कोस 30, तो वैल्यू क्यों नहीं रख रहे? मैंने कहा रुक जा भाई, साइन 30 माइनस माइनस प्लस साइन 30 कोस 30, देखो कट गए क्या? ये माइनस की पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी प्लस की है, तो आंसर क्या आ गया? 0। दैट इज इक्वल्स टू RHS। वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं थी, लोड क्यों ले हम। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट, टेन 11 पाई बाई 3 है, माइनस 2 साइन 4 पाई बाई 6 है, माइनस 3/4 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 है, प्लस 4 कोस स्क्वायर 17 पाई बाई 6 है। आराम से करना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बच्चा, हम LHS को लेके चलते हैं आराम से। मैंने कहा देख, 10 11 पाई बाई 3 है तो 3 का मल्टीपल सोचो, 12 हो गया, 12 में से एक पाई कम, तो आप इसको लिखोगे 10 12 पाई माइनस पाई बाय 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 साइन 6 का कोई मल्टीपल? सर आपने कहा देखो मल्टीपल क्यों सोचे, हम इसको काट ही लेते हैं ना, 2/3 है, एंगल ही तो है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिना काटे नहीं होगा, हो जाएगा बट लंबा जाएगा थोड़ा सा। तो 2 पाई बाय 3 बन गए, तो 3 को 3 पाई लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई हो जाएगा ऊपर, माइनस 3/4 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोसेक पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे तो पाई बाय 4 को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा वेरी गुड, ये तो काम अच्छा हो गया। प्लस 4 बार है, कोस स्क्वायर 17 पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे देखो कोस 17 पाई बाय 6 लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 10, देखो 12/3 होगा तो 4 पाई लिख दोगे, माइनस पाई बाय 3, एक स्टेप खा रहा हूँ ध्यान से, माइनस 2 साइन 3/3 होगा 1, तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस 3/4 कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू, देखो बच्चा कोसेक पाई बाय 4 मतलब कोसेक 45, और यहाँ पे देखो कोसेक 45, कोसेक 45 को 1 अपॉन, वैल्यू याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है उसके लिए समझा रहा हूँ, साइन 45 लिख सकते हो 1/sin, और साइन 45 की वैल्यू तो लगभग को याद होती है 1/√2, नॉट √2, हाँ 1/√2, सॉरी 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 बच्चा, 1/√2 ही होती है, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? √2 ही आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो फिर नाउ वैल्यू याद हो गई, यहाँ तक कर सकते हो आराम से। प्लस 4, भाई साहब मुझे एक बात बताओ, कोस 17 पाई बाय 6 है तो मैं इसको कोस 18 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ और इसका होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके वापस से लिख दूँ। 18 पाई बाय 6, 18 पाई बाय 6 होगा, तो 18 पाई बाय 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से लिखना। इसको मैं लिख रहा हूँ 3 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, चलो, क्योंकि सारे काम एक साथ हो जाए। अब देखो, 10 4 पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और क्या 4 पाई, ये रहा 4 पाई। लो, 4 पाई माइनस, तो 4 पाई में से माइनस करोगे तो कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये तो हो गया माइनस का, तो आप इसको लिखोगे माइनस का 10 पाई बाय 3। क्लियर है? ठीक है, -2 साइन पाई माइनस पाई बाय 3, तो पाई ये रहा, और माइनस पाई बाय 3 मतलब तुम यहाँ पहुँच गए। यहाँ कहाँ हो, सेकंड में साइन जैसा है वैसा ही रहता है, तो साइन मतलब प्लस का ही रहता है ना पाई बाय 3। -3/4 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, +4 ब्रैकेट में। देखो बच्चा, कोस 3 पाई, तो मैंने कहा 3 पाई कहाँ है, यहाँ है, और उसमें से माइनस किया तो पीछे आ गए। तुम पीछे आ गए तो कहाँ पहुँचे, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस कैसा, माइनस का, तो कोस पाई/6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को ऐसे भी समझो कि माइनस है, तो मैं इसके आगे ऐसे लगा सकता हूँ, माइनस कोस पाई/6 है, तो माइनस कोस पाई/6। ठीक है, माइनस का रहेगा। नो, -10 पाई/3, तो 10 पाई/3 कितना होता है, 1060, और 1060 की वैल्यू √3 होती है क्या, पक्का? ठीक है, तो मैं यहाँ पे -√3 लिख रहा हूँ। -2 साइन पाई/3 कितना होता है, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस, देखो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आंसर आ गया 3/2 +4 इंटू माइनस कोस पाई/6 कितना होता है, कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये बचा -√3, और यहाँ पे भी बचा -√3, ये बचा -3/2, ये हो गया +4 इंटू -√3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4 होगा। क्लियर है? 4 से 4 काट दो, तो आपके पास क्या बचा, देखो -√3 -√3 माइनस का 2√3 -3/2, और ये बचा प्लस का 3। क्या करें सर, एलसीएम ले लो भाई, और क्या कर सकते हो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, तो हो जाएगा माइनस का 4√3 माइनस का 6 और प्लस का, नहीं माइनस का 3 रहेगा, ये तो माइनस का 3 रहेगा, क्योंकि नीचे 2 है ना, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 6 प्लस का। ना, अब क्या करोगे, -4√3 ऊपर है, और -3 + 6 कितना हो जाएंगे, प्लस का 3 डिवाइड में 2, और RHS के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैचिंग कराना है, तो इसको ऐसा लिख दो, 3 -4√3 डिवाइड बाई 2, माइनस वाली टर्म पीछे लिख दो, प्लस वाली आगे लिख दो, दैट इज योर RHS। बात समझ में आई क्या? आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है, मैं आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आराम से एकदम प्यार से समझाया जा रहा है। तुम्हारे को धीरे लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट 7th पार्ट देखो। ठीक है ना, लास्ट पार्ट है इसका। हाँ, लास्ट पार्ट है, आराम से करते हैं। 3 साइन पाई/6 है, वैल्यू पता है सर पाई/6 की, तो मैंने कहा ठीक है। सेक पाई/3, सेक पाई/3 की वैल्यू पता है। -4 साइन 5 पाई/6 की वैल्यू पता है ना, ये नहीं पता, इसको चेंज करना पड़ेगा। कोट पाई/4, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू पता है, कोट 45 है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, 3 साइन पाई/6 इंटू सेक पाई/3 -4 साइन, इसको क्या लिखूंगा भाई, 6 पाई माइनस पाई/6 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, इंटू कोट पाई/4। अब जिसको वैल्यू नहीं पता उसके लिए भाई थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, साइन पाई/6 की वैल्यू होती है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, क्लियर है? याद रखनी पड़ेगी यार, कोशिश करो। नाउ सेक पाई/6 है भाई, तो सॉरी सेक पाई/3 है, तो ये हो गया सेक 60। सेक 60 को मैं लिखूंगा मेरे हिसाब से 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/1/2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, कोशिश करो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को, अरे यहाँ पे कोट है बच्चा, कोस नहीं है, कोट है। ठीक है, तो कोट पाई/4 का मतलब होता है कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अब थोड़ा सा इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 3 इंटू पाई/6 की वैल्यू 1/2 इंटू पाई/3 की वैल्यू 2 -4, इसको मैं लिख देता हूँ साइन पाई माइनस पाई/6। ठीक है, इंटू 1।
देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो मेरे पास बचा सिर्फ 3 यहाँ पे, -4। अब देखो साइन पाई माइनस पाई बाई 6, तो देखो भाई ये रहा तुम्हारा पाई, और पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, तो ये आएगा साइन पाई बाई 6, ठीक है, इंटू 1 लिख नहीं रहा। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू अभी पता की 1/2 है, तो 3 - 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो ये बचा 3 - 2 दैट इज 1। तो आपका जो LHS है वो कितना आया 1, और दैट इज योर RHS। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। 1 और 2 बड़े प्यार से आराम से समझाए गए हैं तुम्हारे को, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए मैंने टाइम दिया है। अगर किसी बच्चे को धीरे लगते हो तो मेरे वीडियोस थोड़े से स्पीड बढ़ा के देख लिया करो बच्चा, क्योंकि देखो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, जिस बच्चे को नहीं आता उसको तो सारी बात बतानी पड़ेगी, तो मैं स्पीड में तो नहीं बता सकता ना, आराम से बताऊंगा। तुम्हें समझ में आता है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, टाइम बचा सकते हो अपना। ओके, थैंक यू।